खुदा वास्ते यही देख लें कि एक महीने में जो पाउंड स्टर्लिंग था वो 194 से आज 225 रुपए का हुआ है। ये तो है इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी। कश्मीर और वीज़ा-वी इजराइल, उसके बारे में कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इनसे पैसे मांग लिए, इनको ये भी पता है कि इन्होंने पैसे वापस किए। क्या पाकिस्तान के ये हालात है कि अफगानिस्तान से भी हमारी रुपए की कदर जो है वो कम हो जाए? क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी, मुझे ये तो बताया जाए क्या है। ये है फाइनेंशियल पॉलिसी डॉक्टर साहब कि मुल्क का दिवालिया निकल गया। आपने जगह जगह जाके कुशकोल उठाए, एक इदारा आपके पास है जो प्रॉफिट में जा रहा हो। आज सबसे बड़ी उंगली उठ रही है हमारी अस्करी क़यादत पे। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत के लिए 2 साल का जो अरसा होता है, उसकी कारकर्दगी, उसकी डायरेक्शंस, उसकी प्लानिंग, उसकी पॉलिसी, उसकी हिकमत अमली के समारात सामने आ चुके हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ सवाल हैं, हमारे पास गेस्ट हैं। आइए इससे पहले कि ये एक पैकेज देखते हैं, फिर हम सवाल रखेंगे, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। आइए पैकेज देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को मजमूई तौर पर मुल्क की तबाही के 2 बरस की दास्तान करार दिया जाए तो गलत ना होगा। पिछले 2 बरस के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुईशत, गवर्नेंस, सेहत, तालीम, रोजगार, मीडिया, जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। खुसूसन होशरुबा महंगाई के अफरीत ने अवाम को गर्दन से दबोच रखा है। खारजा महाज पर कप्तान हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। मुईशत के फ्रंट पर देखा जाए तो डॉलर और सोने की कीमतें 2 गुना हो गई और पाकिस्तानी रुपया गिरते गिरते गिरावट की अथाह गहराइयों में जा गिरा। रोजगार के महाज पर देखें तो माजी के 2 बरसों में जितने लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं, इससे पहले कोई नजीर नहीं मिलती। मीडिया के फ्रंट पर गुज़िश्ता 2 बरस पाकिस्तानी तारीख में जबर और घुटन के बदतरीन 2 बरसों की निशानदही करते हैं, जिनके दौरान सहाफ़ियों को फिक्री इख्तलाफ पर पाबंदी सलासल किया गया और अखबारात और टीवी चैनल्स का मुआशी कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में हजारों सहाफ़ी बेरोजगार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने इक़्तिदार के 2 साल तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन इस दौरान अवाम के साथ किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए। हाँ, कप्तान ने अपने माजी के तमाम वादों पर एक एक करके यू टर्न लेकर जरूर दिखाया है और इसका जवाब ये पेश किया है कि इन्होंने ये तमाम यू टर्न वसीतर कौमी मफाद में लिए और वैसे भी यू टर्न लेना तो अजीम लीडरों की निशानी होती है। अवाम के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क में आटा और चीनी नायाब हो गए और इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। जब अवाम के एहतजाज पर आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की गई तो पता चला कि इन दोनों स्कैंडल्स में कप्तान के करीबी रफाका मुलव्विस थे। ताहम बजाय ये कि जहांगीर तरीन और दीगर चोरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, इन्हें मुल्क से फरार करवा दिया गया। पिछले 2 बरस के दौरान सिफारती महाज पर भी हुकूमत को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। सफारती महाज पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा धचका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तब लगा जब हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक मुताज़े बयान की वजह से पाक सऊदी ताल्लुकात में शदीद कशीदगी आ गई, जो अभी तक बरकरार है। जी रज़ा साहब, आप कैसे देखते हैं ये 2 साल कारकर्दगी हुकूमत की? 2 साल हो गए हैं, अब तो लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि इससे पहले की जो हुकूमत थी, उससे पहले की जो हुकूमत थी। अब तो सामने कंपैरिजन आ रहा है, चाहे मईशत का कंपैरिजन लें, चाहे गवर्नेंस का कंपैरिजन लें, चाहे इदारों की मजबूती का कंपैरिजन लें, चाहे सिफारती और कश्मीर के हवाले से कंपैरिजन लें, तो क्या कहेंगे अब आप? जो मेरी जाती राय है डॉक्टर साहब, खुदा वास्ते यही देख लें कि एक महीने में जो पाउंड स्टर्लिंग था वो 194 से आज 225 रुपए का हुआ है। ये तो है इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी। कश्मीर और वीज़ा-वी इजराइल, उसके बारे में कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इनसे पैसे मांग लिए, इनको ये भी पता है कि इन्होंने पैसे वापस किए। ये जो ज़राअत की बात मैंने थोड़ी सी आपकी सुनी, जो मुझे आपकी आवाज़ आई, मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे यहाँ पे बैठ के हम ना शाह से ज़्यादा शाह के खैर खा होते हैं, हमें मुल्क का खैर खा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए जब हम झूठ बोलते हैं बैठ के। आपको पता है वजीर खुराक ने खड़े होकर नेशनल असेंबली में क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि 6-7 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदम प्रोक्योर की गई थी वो कहाँ गई। गंदम का आज रेट 2200 रुपये है। शर्म आनी चाहिए आज की हुकूमत को कि जिम्मेदार को पैसा मिला। जिम्मेदार को पैसा मिला, जिम्मेदार ने तो बेची 1300 रुपए में और अब आज बेच रहे हैं 2200 रुपए में। ये है तरक्की के राह। मुझे अफसोस इस बात को होता है अपना डॉक्टर साहब कि हमारे मुल्क में अब कोई कायनात में ऐसी ताकत नहीं इस मुल्क में जो कभी जो एंटी करप्शन के अगेंस्ट कोई लॉ ला सके, एंटी करप्शन में कुछ कर सके। एंटी करप्शन का नारा था, हमने इतना लगाया। मैं खुद PTI का बदकिस्मती से टिकट होल्डर था। आपके ख्याल में इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होगी? नेवर।
इम्पॉसिबल। हमने झूठ इतना बोला कि वो सच दिखाई दिया। आज हालत ये है कि हर वो इदारा जो इस हुकूमत को सपोर्ट करने को आता है अपनी क्रेडिबिलिटी खराब और तबाह कर बैठता है। आज सबसे बड़ी उंगली उठ रही है हमारी अस्करी क़यादत पे, इस हुकूमत को सपोर्ट करने की वजह से वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। किसने हक दिया है इस हुकूमत को कि हमारे असासा, चाहे वो जुडिशरी हो, अदलिया हो, अस्करी क़यादत हो या इंतज़ामिया हो, उनको हम बदनाम करें? पंजाब में आपके ख्याल में हुकूमत चल रही है? एक ऐसे आदमी को बिठाया गया पंजाब की हुकूमत में, ये तो राजा इंदर भी ऐसे काम नहीं करता था, जिसको ये नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन क्या है, वो कोई मुल्क है कि स्टेट है, क्या है। ये पंजाब का वजीर आला है और ये उसकी पसमानदगी दूर करने आए, ये सोच है। और वो चल किसकी बैक सपोर्ट पर है, उसके पीछे सपोर्ट किसकी है, किसकी वजह से वो चल रहा है? ये लोग बोल तो सकते नहीं। क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी, मुझे ये तो बतलाया जाए क्या है। ये है फाइनेंशियल पॉलिसी डॉक्टर साहब कि मुल्क का दिवालिया निकल गया, आपने जगह जगह जाके कुछ कॉल उठाए। एक इदारा आपके पास है जो प्रॉफिट में जा रहा हो, और 2 साल, अब तो हुकूमत का 3रा साल जनाब वाला शुरू है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 5 सालों बाद, आपके एजेंडा में 4 साल है, फर्ज कर लीजिए अगर आप अपने एजेंडे पे चलते हैं तो आपने आधा वक्त अपना गुजार लिया, और अगर नहीं भी गुजारा, अगर 5 साल पे भी जाए तो आखिरी साल इलेक्शन ईयर होता है, आप उसको काउंट ही ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ये आपने। बताइए क्या रिजल्ट दिए? बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट दिए इस मुल्क के आपने। बिल्कुल सही कहा। मैं आगे चल के बात करूंगा। और डॉक्टर साहब, तबाही तो पूरे मुल्क की निकल गई ना। अब तो हमारा हाल ये है कि अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, मुझे बताइए, ये जो असद उमर साहब थे वजीर खजाना बने, क्या ये सिर्फ लोगों से झूठ ही बोलते रहे, या सब झूठ बोल रहे थे, या आज झूठ बोल रहे हैं? अगर इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी फाइनेंस की, तो फिर इस मुल्क के साथ ये तबाही, ये खिलवाड़ क्यों किया? क्या पाकिस्तान के ये हालात है कि अफगानिस्तान से भी हमारी रुपए की कदर जो है वो कम हो जाए? क्या हमारी ये इक़दार बाकी बच गई है? उदारा को खौफ कीजिए। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। आपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके, नहीं आपको ये हक था। आपने सबसे बड़ा जो जुल्म किया, जो इस मुल्क का असासा इसकी यूथ थी, आज आपने उनको कहा गालियां दो। आपने उनको वो शर्म हया भी, उनका पर्दा वो भी आपने उनका उतार दिया। वो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, आज वो गालियां देने पे आ गए। उससे भी बड़ा आपने जुल्म किया उनके साथ, इस यूथ के साथ आपने जुल्म किया कि उनको बेरोजगार किया। यस, इतने झूठ बोले कि आज किसी के पास कोई इक़दार नहीं बचा। डॉक्टर साहब, इससे बड़ी तबाही आप मुल्क की कर नहीं सकते। शेख वकास अकरम साहब, 2 साल किसी भी हुकूमत के समरात सिर्फ डायरेक्शन नहीं, बल्कि डायरेक्शन तो 100 दिन में होता है। इमरान खान साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट है, 100 दिन, 200 दिन, 6 महीना, बहरहाल 2 साल है। इसमें तो समरात सामने आके नजर आने लगते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर, कि क्या वाकई हुकूमत की जो कारकर्दगी है, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो कानून और आइन हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सिफारत हो, बहुत सारी चीजें या आम आदमी के मसाइल हैं, किस हद तक कामयाब हुई सर? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे बड़े एहतराम के साथ नदीम अफसल चंद के आपके प्रोग्राम से मुझे पता चला कि कनाडा से वापस आ गए हैं। बसद एहतराम मैंने ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो किसी भी शुबे में किसी किस्म की तरक्की, बेहतरी नहीं देखी, बल्कि मैंने तो इनको सिर्फ शोर मचाते हुए देखा है कि यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ वैसे हो गया। एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। देखें, वो जो खातून इनकी गई है, जिसको तानिया आयदरुस के नाम से खातून थी, वो की केस थी। ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक खातून आती है और वो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी जो है वो सेक्शन 42 के तहत SCCP के अंदर रजिस्टर कराती है। उसको वजीर का स्टेटस दे दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी कंपनी और उसी में से ठेके अपनी कंपनी को देने के लिए चल पड़ती है, और बाद में वो बेशर्मी से टीवी के ऊपर आके मान भी जाती है। और फिर पाकिस्तान डिजिटल होंदा ही रह गया जी। देखा तुसी, पाकिस्तान डिजिटल होने लगा सी, क्योंकि उसने आके कह दिया था कि खान साहब ने मुझे कहा घबराना नहीं है। खान साहब तो घबराए कोई नहीं, उन्होंने तो कोई नहीं घबराना 5 साल तक, मगर यह कि बीबी आप घबरा के टुर गई।